Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books of class 5th and open unit number 9, page number 81. Today we are going to start the next one unit 9, electricity. आज हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे. आप लोग डेट राइट करें. राइट टूडेज डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. टुडे ये रिकॉल की तरफ देके इलेक्ट्रिसिटी क्या है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड वी से व्हाट इज़ एनर्जी. एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क. तो इसकी वजह से ये काम वगैरह होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी से हम डिफरेंट डिवाइसेस ऑन करते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड अ करंट. और जो वायर वगैरह से या किसी मटेरियल से ये फ्लो करते हैं तो फिर हम कहते हैं इसको करंट. इलेक्ट्रिक करंट हम जिसे कहते हैं दैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करते हैं उसको हम करंट कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ क्लोज्ड और कंप्लीट सर्किट टू फ्लो. ये आप लोग पढ़ चुके हैं दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स. वन कंप्लीट सर्किट एंड इनकम्प्लीट. कंप्लीट सर्किट को क्लोज सर्किट भी कहते हैं और इनकम्प्लीट को ओपन सर्किट कहते हैं. जैसे कि कहीं आप लोग फॉर एग्जांपल कोई मशीन वगैरह ऑन करना चाहिए. आप लोग टीवी ऑन करना चाहते हैं तो जब हम स्विच लगा लेते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है. स्विच से ये सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है और टीवी तक फ्लो करता है और इससे टीवी ऑन हो जाता है. सो दिस इज़ अ क्लोज सर्किट और कंप्लीट सर्किट. लेकिन अगर हम स्विच निकाल दें तो फिर करंट फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है. तो ये क्योंकि ये सर्किट इनकम्प्लीट है या इसको हम ओपन सर्किट भी कहते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंप्लीट सर्किट की ज़रूरत होती है फ्लो करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट. और ओपन या इनकम्प्लीट सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा. स्विचेस कंट्रोल या आप लोग कहीं पे वायर में कट लग जाए हमें पता नहीं होता तो वायर में कहीं बीच में कट लगा होता है तो कोई भी चीज़ पे ऑन नहीं होती. तो ये क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है और हम कहते हैं कि ये ओपन सर्किट है या इनकम्प्लीट सर्किट है. स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट. हर एक डिवाइस में स्विच लगा होता है तो स्विच क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. हम स्विच लगा लेते हैं तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है. स्विच निकालते हैं तो फ्लो स्टॉप हो जाता है. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो को जो है फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स. ये आप लोग पढ़ चुके हैं. ये रिकॉल है आप लोग को याद दिलाने के लिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स. क्लास 4th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सर्किट्स टू टाइप्स के हैं. एक सीरीज होता है. सीरीज वो वाला जैसे कि ये लाइटिंग नहीं होती. ये फंक्शंस वगैरह में जो लाइटिंग होती है तो एक वायर में ढेर सारे बल्ब्स लगे होते हैं तो ये सीरीज सर्किट है. लेकिन अदर वन जो है एक होता है पैरेलल सर्किट. तो पैरेलल सर्किट में हर एक जैसे कि हमारे आप लोग रूम्स में देखें हर एक लाइट और फैंस वगैरह हर एक का अपना अलग अलग कनेक्शन मीन्स के सोर्स से उनके साथ अलग कनेक्शन है. सो दीज आर पैरेलल सर्किट. और जो आप लोग पढ़ चुके हैं कि सीरीज सर्किट में जो है इलेक्ट्रिसिटी सीरीज सर्किट में फर्स्ट वन जो लाइट लगी होती है या फर्स्ट वन जो भी चीज़ है तो वो उनको ज़्यादा करंट मिलता है तो वो ज़्यादा ब्राइट होता है. जितने जाते हैं तो फिर उनमें वो करंट डिवाइड होता है. लेकिन पैरेलल सर्किट में हर एक को अपना अपना लेकिन पैरेलल सर्किट में हर एक को इक्वल करंट फ्लो करता है हर एक की तरफ. तो सारे एक प्रॉपर उनको लाइटनिंग सब कुछ उनकी प्रॉपर होती है. मटेरियल्स कैन बी आइदर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है. कुछ कंडक्टर्स होते हैं कुछ इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स वो जो कि इलेक्ट्रिक करंट विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. लेकिन इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. सो दीज आर द इंसुलेटर्स जैसे कि रबर प्लास्टिक वगैरह. और कंडक्टर्स जो हैं ये स्टील these all are water etc. These all are conductors which allow electricity to pass through them. In this unit you will learn that all matter is made of atoms. Atoms contain proton neutrons and electrons. आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक चीज़ जो है ये मैटर से बना है. एंड व्हाट इज़ मैटर. मैटर जो है
ये 3 टाइप्स के हैं जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर जो है ये इनविजिबल टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिसको एटम कहते हैं। एटम में फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स विच हैव नो चार्ज। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करता है और ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करता है। तो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कॉज होती है। There are 2 types of electricity, current and static. 2 types of electricity है। एक करंट जो फ्लो करते हैं, that is called current, and जो फ्लो नहीं करती electricity that gathers in at one place, that is called static electricity। जैसे कि ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि विंटर जो सर्दियों का मौसम होता है वो यहाँ पे वहाँ उन दिनों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोग को हमने एग्जांपल दी थी कि स्वेटर्स वगैरह के साथ ये हमारे जो हेयर्स है ये चिपक जाते हैं, तो ये या ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। एंड व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गैदर एट वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूजेस आर सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट टू मच करंट फ्रॉम फ्लोइंग। फ्यूजेस क्या है? ये असल में ज़्यादा फ्लो से कंट्रोल करने के लिए जो ये प्रिवेंट करता है, हम महफूज ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो से प्रिवेंट करता है। अगर फ्यूज़ कोई इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करंट ज़्यादा फ्लो करे तो फिर हम कहते हैं ये चीज़ फ्यूज़ हो गई, बंद हो जाते हैं। तो ये फ्यूज़ जो है दीज आर द मेजर्स टू प्रिवेंट टू मच करंट फ्रॉम फ्लोइंग। एंड लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आसमान में जब बारिश होती है गरज चमक के साथ, तो ये चमक क्या है? असल में ये इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो इन सब के बारे में हम डिटेल में इस यूनिट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द यूनिट नंबर 9। लुक एट एटम्स। हम एटम्स के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया कि इट इज़ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये सारे मिलकर एटम बनाते हैं और एटम से मैटर बना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर सो टाइनी दैट दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। मैंने आप लोग को बता दिया कि सारे जो मैटर है ये टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं। एंड टाइनी पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। एटम जो है ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आती, इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट दे आर composed ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन ये फिर भी इतने छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में फिर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये मैंने आप लोग को बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द मूवमेंट करता है। एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।